हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? आज हम लोग पढ़ेंगे कोण। ठीक है, तो कोण के बारे में हम लोग समझेंगे कि कोण क्या होता है और कोण के जो फार्मूले हैं उसके बारे में समझेंगे हम लोग। और उन फार्मूलों पर कैसे हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, ये भी समझेंगे हम लोग। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कोण क्या होता है। देखिए, हम लोग पढ़ने वाले हैं कोण। कोण को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? शंकु। ठीक है, तो शंकु की जो आकृति होती है, जो इसका डायग्राम होता है, वो लगभग इस तरह से होता है। ये हो गया आपका शंकु। ठीक है, जैसे जोकर की टोपी होती है, बर्थडे कैप होती है। ठीक है, इस प्रकार से जो है इसकी आकृति होती है। ओके, और ये इसकी हाइट हो गई, और क्योंकि ये सर्कल है तो ये आपका हो गया रेडियस। ठीक है भाई, ये आपका सर्कल देखिए, बेस इसका सर्कल है, तो सर्कल है तो इसका सेंटर भी होगा। ठीक है, और सेंटर से जो आपका सरकमफरेंस है, यहाँ तक जो डिस्टेंस आपकी है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? रेडियस बोलेंगे। तो ये आपका आर हो गया, रेडियस। ठीक है, ये देखिए जो है, इसको हम लोग बोलते हैं वर्टिकल हाइट। ठीक है, क्या बोलते हैं हम लोग इसको? वर्टिकल हाइट। वर्टिकल हाइट। ठीक है, इसे हम लोग बोलते हैं ऊर्ध्वाधर ऊंचाई। ऊर्ध्वाधर ऊंचाई। ठीक है, इसे हम लोग बोलते हैं स्लैंट हाइट। स्लैंट हाइट, यानी इसे बोलते हैं हम लोग तिर्यक ऊंचाई। ठीक है, स्लैंट हाइट यानी तिर्यक ऊंचाई। ठीक है, ये आपका हो गया रेडियस, इसको हम लोग आर बोलते हैं। ठीक है, देखिए मान लो ये आपको देखिए आपका सर्कल है, तो इस पूरे कोण का जो सर्कुलर पार्ट है, इसको हम लोग छोड़ देते हैं, इसको हमें पेंट नहीं करना है, लेकिन बाकी और जो पार्ट है उसको हमें पेंट करना है। ठीक है, मान लो कैप है, तो कैप का जो ये वाला पार्ट है इसको पेंट नहीं करना है, लेकिन बाकी और जो पार्ट टोटल है आपका, ऊपर का जो कैप का पोर्शन है उसको पेंट करना है, जो बॉटम है उसको पेंट नहीं करना है। तो इसको जो है हम लोग बोलते हैं कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन। क्या बोलते हैं? कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन। और अगर हमें इसका जो कर्व सरफेस एरिया है अगर निकालना होता है, तो इसका फार्मूला आपका होता है पाई आर एल। क्या होता है आपका? पाई आर एल, यानी कर्व्ड कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन। ठीक है, इसका फार्मूला क्या होता है? पाई आर एल। ठीक है, यहां पर एल क्या है? स्लैंट हाइट है, जिसे हम बोलते हैं तिर्यक ऊंचाई। ठीक है, इसको हम लोग एल बोलते हैं। ठीक है, ये आर है, इसको हम लोग एच बोलते हैं। ठीक है, वर्टिकल हाइट को। तो पाई आर एल, देखते हैं कि जो पाई आर एल जो फार्मूला है, ठीक है, ये किस प्रकार से इसका डेरिवेशन हुआ। ठीक है, कैसे बना ये फार्मूला। ओके, तो देखिए यहां पर क्या है, जैसे मान लो आपका ये कोण आपका है, इसको हम बीच से कैंची से काट देते हैं इस प्रकार से, ये खुल जाएगा, है ना? ये खुल जाएगा तो लगभग जो है इसका आकार आपका इस तरह का हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए आपका खुल गया, ऐसा आपका हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से जो है इसका आपका जो है डायग्राम बन जाएगा। इसे काटने के बाद लगभग देखो इस तरह से बन जाएगा आपका। ये देख रहे हैं? ऐसे जब कट जाएगा आपका जो है, तो ये जो है आपका, जो ये पोर्शन आपका ये वाला है, ठीक है, इसे ये जो है पूरा आपका 2 पाई आर है। ठीक है, ये देखिए इसकी स्लैंट हाइट है। ओके, तो ये जो है, जो पूरा सर्कल था, ये पूरा खुल गया आपका। तो ये आपका जो सर्कल है, इसका पेरीमीटर आपका होता है 2 पाई आर। क्या होता है? 2 पाई आर। ये जो यहां से यहां तक टोटल आपका जो आपका लेंथ है आर्क की, इसे हम क्या बोलेंगे? 2 पाई आर। ठीक है, तो
ये देखिए मान लो इसको हम लोग ओ मान लेते हैं, ठीक है, तो ये पूरा आपका एक सर्कल का पार्ट नहीं बन जाता है ना। ये देखिए पूरा आपका, ये पूरा आपका सर्कल का पार्ट बन गया आपका। अगर ये देखिए पूरा अगर आपका सर्कल है तो डेफिनेटली है कि जो आपका स्लैंट है जो एल है यही पूरे सर्कल का रेडियस भी है, ठीक है। और ये देखिए पूरा आपका एक सेक्टर बन गया, नहीं बन गया, ठीक है, क्या बन गया आपका एक सेक्टर बन गया। तो जो एरिया ऑफ सेक्टर होगा वही जो है आपका कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन होगा, ठीक है। तो जो एरिया ऑफ सेक्टर है इसको हम लोग निकाल सकते हैं। तो इसे देखिए कैसे निकालेंगे हम लोग एरिया ऑफ सेक्टर को, तो एरिया ऑफ सेक्टर, ठीक है, इज इक्वल टू कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, ठीक है। तो इसको देखिए निकालने के लिए क्या करेंगे, ये जो लेंथ ऑफ आर्क है, ठीक है, जो लेंथ ऑफ आपका आर्क है 2 पाई आर इंटू सरकमफरेंस ऑफ सर्कल। सरकमफरेंस ऑफ सर्कल आपका क्या होता है 2 पाई आर, लेकिन इसका जो आर होगा वो क्या होगा, ये होगा जो कि आपका एल है पूरे सर्कल का। तो 2 पाई आर यानी 2 पाई एल बन जाएगा, क्या बन जाएगा 2 पाई एल, ठीक है, सरकमफरेंस ऑफ सर्कल। और इनटू एरिया ऑफ सर्कल, तो एरिया ऑफ सर्कल आपका होता है पाई आर स्क्वायर। तो सर्कल जो है इसका आर आपका एल है तो आपका हो जाएगा पाई एल स्क्वायर, ठीक है। देखिए यहाँ पर एल से आपका एल कटेगा, यहाँ पर सबका एल बचेगा यहाँ पर, और 2 पाई देखिए 2 पाई कट गया आपका, तो पाई बचा आपका, आर बचा और एल बचा, तो क्या बन गया आपका पाई आर एल, ठीक है, क्या बन गया पाई आर एल। तो इस प्रकार से जो है कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन का डेरिवेशन हो गया पाई आर एल, ठीक है। तो इस फार्मूले से हम लोग जो है शंकु के यानी कि कोन के कर्व सरफेस एरिया को हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट आपका आता है कि मान लो जो है ये जो कोन आपका है ये उल्टा है, इसको सीधा कर लेते हैं मान लो हम लोग इस प्रकार से, ठीक है, ये कोन आपका हो गया। और इस कोन को जो है क्या करना है, पेंट करना है, इसका ढक्कन भी पेंट करना है टोटल, और ये भी पेंट करना है टोटल। तो ढक्कन ऊपर से बंद हो गया तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो पाई आर एल है उसमें एरिया ऑफ सर्कल आपका ऐड हो जाएगा, तो इसे हम लोग बोलेंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन। क्या बोलेंगे इसको हम लोग टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन, ठीक है, जिसको हम लोग टीएस से बोलते हैं टोटल सरफेस एरिया कोन। तो अगर हम लोग टोटल सरफेस एरिया यानी टीएस से ऑफ कोन कहते हैं, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन, तो क्या होगा जो पाई आर एल था इसमें हम लोग पाई आर स्क्वायर जोड़ देंगे, जो एरिया आपका सर्कल है, ठीक है, इसको जोड़ देंगे हम लोग। तो अब देखिए यहाँ पर क्या है पाई आर, यहाँ पर देखिए पाई आर यहाँ पर है। अगर इसमें से हम लोग पाई आर हम लोग कॉमन ले लेते हैं, इसमें से पाई आर हम लोग कॉमन ले लेते हैं, तो देखिए एल बचेगा और आर बचेगा आपका, तो एल प्लस आर। तो जो इसका टीएस से आपका है, जो आपका टोटल सरफेस एरिया आपका है वो क्या आपका आ गया, टीएस से आपका आ गया पाई आर ब्रैकेट एल प्लस आर। तो इस प्रकार से जो है हम लोग टोटल सरफेस एरिया का भी फार्मूला हम लोगों ने जो है पता कर लिया, और इससे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट आपका आता है कि मान लो भाई आपका ये कोन है, ठीक है, इसमें आइसक्रीम भरनी है ना, तो टोटल इसमें कितनी आइसक्रीम आएगी यानी इसका वॉल्यूम क्या होगा, तो ये भी हम लोग पता कर सकते हैं, ओके। तो अब जो है देखते हैं हम लोग कि शंकु का वॉल्यूम यानी कोन का वॉल्यूम जो है कैसे निकालेंगे हम लोग। वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन, ठीक है, यानी कि शंकु का आयतन, शंकु का आयतन, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ कोन। तो आयतन निकालने के लिए वॉल्यूम का ध्यान दीजिए, ये इसका आपका आर हो गया, ये इसकी हाइट होगी, ठीक है, यहां दिख रहे हैं आप लोग आर है इसका, और ये क्या इसकी है हाइट है, ठीक है। तो वॉल्यूम अगर निकालना हमारे को है तो ध्यान दीजिए एक बात, जैसे मान लो
ये आपका एक सिलेंडर था, जो पिछली वीडियो हमने आपको सिखाया था सिलेंडर के बारे में। ठीक है, ये सिलेंडर आपका हो गया। तो इस सिलेंडर का जो है, जो वॉल्यूम आपका होता है वो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, क्या आपका होता है, पाई आर स्क्वायर एच। इसका जो वॉल्यूम आपका होता है पाई आर स्क्वायर एच आपका होता है। इसमें से देखिए क्या हुआ, इतने ही हाइट का हमने एक इसमें से कोण काट लिया हमने, दिख रहे हैं, ये कोण जो काट लिया हमने, तो जो ये कोण आपका होगा वो इसके वॉल्यूम का, जो आपका सिलेंडर है इसके वॉल्यूम का 1/3 होगा। क्या होगा, 1/3 का होगा। तो इसलिए वॉल्यूम आप कोण आपका हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, यानी कि सिलेंडर का वॉल्यूम का 1/3 आपका हो जाएगा। ठीक है, शंकु का आयतन यानी वॉल्यूम ऑफ कोण। ठीक है, बाकी इसका जो डेरिवेशन आपका होता है, ये जो है कि आप हर क्लास में सीखेंगे इंटीग्रेशन से। ओके, जब आपको पढ़ाया जाएगा। तो बाकी आपको ये देखना है कि जैसे मान लो इसमें से काट के निकाल लिया गया आपका ये शंकु आपका। इस शंकु को जैसे मान लो क्या है कि इसमें अगर हमें दूध भरना है तो इसमें दूध डालेंगे तो 3 बार में भर जाएगा। ठीक है, तो 1/3 आपका है, इसलिए 3 बार डालेंगे इसमें दूध जो है, तो पूरा आपका ड्रम आपका दूध से ये भर जाएगा। इसलिए वॉल्यूम ऑफ कोण जो का होता है वो होता क्या होता है, 1/3 इंटू पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो ये रहा आपका जो है आपका टोटल जो फार्मूले थे, इसके बारे में देख लिया हम लोगों ने। अब जो है इस पर कैसे क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है, वो भी देखते हैं। ठीक है, तो अब देखिए जो आर आपका है, मान लेते हैं इसका आर हो गया 7 सेंटीमीटर, और जो इसकी वर्टिकल हाइट है ये आपका हो गया एच। ठीक है, और एच जो है आपको दिया गया है 24 सेंटीमीटर। ठीक, और क्या कह रहा है कि जो शंकु आपका है इसका आपको निकालना है कॉर्ड सरफेस एरिया। ठीक है, तो क्या क्या करेंगे हम लोग, कर्व्ड सरफेस एरिया, कॉर्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन। ठीक है, क्या आपका होता है पाई आर एल। ठीक है, तो पाई की वैल्यू 22/7 कर लेंगे। रेडियस आर देखिए, आर कितना आपका 7 है, इंटू एल। एल हमको नहीं पता, हमें आर पता है और एच पता है, हमें एल इसका जो स्लैंट हाइट है वो नहीं पता। तो देखिए ध्यान से देखिए, यहां पर ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, यहाँ पर 90 डिग्री होता है, इसलिए इसको हम लोग जो है राइट सर्कुलर कोन भी कहते हैं। ठीक है, तो ये आपको देखिए आपका बन गया राइट एंगल। तो ये जो आपका जो है, अगर ये राइट एंगल है तो इसको हम लोग बोलेंगे हाइपोटीनस। ठीक है, तो जो आपका हाइपोटीनस है इसकी लेंथ हम लोग निकाल सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम से। ओके, तो L इक्वल टू आपका हो जाएगा √h² प्लस r²। ठीक है, इस फार्मूले से हम लोग इसका L निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ पर L कितना आपका हो जाएगा, √h²। h देखिए h कितना आपका 24 है, 24² प्लस r²। r देखिए कितना आपका है 7 है। ठीक है, तो L इक्वल टू √24² आपको होता है 576, और ये होता है आपका 49। दोनों को जोड़ दीजिए तो अंडर रूट आपका हो जाएगा 625, और फिर आपका 25 आपका रूट से बाहर हो जाएगा। तो L कितना आपको मिल गया 25 सेंटीमीटर। L कितना मिल गया आपको 25 सेंटीमीटर। तो L मिल गया आपको यहाँ पर, तो इसका वैल्यू जो है यहाँ पर 25 रख दीजिए। देखिए 7 से आपका 7 कट जाएगा, तो 22 इंटू हम कर लेंगे 25, तो 25 दूनी 50, 5 25 दूनी 50, 5 हो जाएगा 55, 550 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है हम लोग पाई आर एल के फार्मूले से कर्व सरफेस एरिया यानी शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, इसके बाद जो है हम लोग देखेंगे इसका टोटल सरफेस एरिया, यानी टीएसए जिसे हम लोग बोलते हैं, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया टीएसए ऑफ
कोण, ठीक है। TF से आप कोण हम लोग करेंगे, ठीक है। तो इसका फार्मूला आपका होता है पाई आर इन द ब्रैकेट L प्लस आर, ओके, पाई आर और L प्लस आर। देखिए कभी अगर आप कंफ्यूज हो गए कि भाई पता नहीं ये पाई आर L प्लस आर ही होगा या कुछ और होगा, तो ये आपको पता है कि जो कर्व सरफेस एरिया आपका है वो क्या आपका होता है, वो आपका होता है पाई आर एल, ठीक है। इसमें पाई आर स्क्वायर आप जोड़ दोगे, ठीक है। तो इसमें देखिए पाई आर आप इसमें से कॉमन लेते हो तो क्या बनेगा आपका एल प्लस बचेगा यहाँ पर आपका आर, तो पाई आर एल प्लस आर, ये बन गया आपका फॉर्मूला टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। इस प्रकार से कभी कंफ्यूज होते हैं तो आप इस प्रकार से चेक कर सकते हो, ठीक है। अब देखिए पाई का मान हम रख लेंगे यहाँ पर 22/7, आर कितना आपका 7 है, एल प्लस आर, एल आपका 25 है, ठीक है, निकाल चुके हैं आप, और आर इसका 7 है, ठीक है। तो अब देखिए ये कट जाएगा आपका, तो 22 और इंटू 25, 5 30 तो 32 हो जाएगा, और हम 22 में 32 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 32 इंटू 22 कर लेंगे, 4 6 4 और 6 जोड़ देंगे, 4 6 4 10, 6 7, कितना आपका आ गया 704 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो 704 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है आपका टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन आपका आ गया, ठीक है। तो अब रह गया आपका वॉल्यूम, कि कैसे इसका हम लोग वॉल्यूम निकालेंगे। तो वॉल्यूम का जो फार्मूला है, ठीक है, उसी पर हम आर और एच की वैल्यू हम लोग पुट कर देंगे, तो हमें वॉल्यूम ऑफ कोन भी मिल जाएगा। तो देखते हैं एक बार कैसे निकालते हैं हम लोग वॉल्यूम ऑफ कोन। वॉल्यूम ऑफ कोन यानी शंकु का आयतन, शंकु का आयतन, ठीक है। इसका फार्मूला हमारा होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर, एच आपका होता है 1/3 कर लेंगे, पाई का मान 22/7, ठीक है। आर स्क्वायर, आर कितना हम लोगों का है 7 सेंटीमीटर का है, तो 7 इंटू 7 कर लेंगे, और हाइट कितनी है 24, इसकी हाइट कितनी है 24 सेंटीमीटर की है, तो इसका हाइट कितना कर लेंगे 24 सेंटीमीटर। देखिए 7 से आपका 7 कट जाएगा, 3 8 जो आपका होता है 24, ये भी कट गया आपका। तो अब देखिए 22 सत्य होता है 154, और इंटू 8 गुणा कर लीजिए 8 से, 8 चौके 32, 2 8 पंजे 40, 2 42 की 2 4 8 कम 8 4 12, तो 1222 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है हम लोग वॉल्यूम ऑफ क्यूब भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो देखा आपने किस प्रकार से फार्मूले के बारे में समझा हम लोगों ने कोन के बारे में, और हम उस फार्मूले से जो है उसको इंप्लीमेंट करके कैसे हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो आज इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।